सूरज उग आया था। अब घुड़सवारी की बारी मेरी है, मैंने कहा। मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से उतर गया। लो कर लो घुड़सवारी, उसने कहा। मैं उछलकर घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और क्षण भर के लिए कल्पना किए जा सकने योग्य सबसे भयानक भय को मैंने महसूस किया। घोड़ा हिला भी नहीं। मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, इसकी मांसपेशियों में लात मारो। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? इससे पहले कि सारी दुनिया जाग जाए और हरकत में आ जाए, हमें इसे वापस भी ले जाना है। मैंने घोड़े की मांसपेशियों पर एड़ लगाई। एक बार फिर यह पीछे की तरफ हटा और हिनहिनाया। फिर ये दौड़ने लग पड़ा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। खेत में से होकर सिंचाई करने वाली खाई की तरफ जाने की बजाय ये घोड़ा सड़क से होकर दौड़ता हुआ डिकरन हैलेबियन की अंगूरों की बेलों की तरफ हो लिया, जहां पर यह बेलों के ऊपर से कूद कर निकलने लगा। ये घोड़ा मेरे गिरने से पहले 7 बैलों के ऊपर से कूद गया। फिर भी इसने भागना जारी रखा। मेरा चचेरा भाई मुराद सड़क पर भागता हुआ आया। वो चिल्लाकर कहने लगा कि उसे मेरी कोई चिंता नहीं है, हमें उस घोड़े को पकड़ना होगा। तुम इस रास्ते से जाओ और मैं उस रास्ते से जाता हूँ। यदि वो तुम्हें मिल जाए तो दयालुता से पेश आना, मैं पास ही रहूंगा। मैं सड़क पर आगे बढ़ता रहा और मेरा चचेरा भाई मुराद खेत को पार करके सिंचाई करने वाली खाई की तरफ गया। उसे घोड़े को ढूंढने में आधा घंटा लगा और फिर वो उसे लेकर आया। ठीक है, उसने कहा, उछलकर बैठ जाओ। अब तो सब लोग जाग गए हैं। अब हम क्या करेंगे? मैंने कहा। हाँ, तो हम उसे, घोड़े को, या तो वापस ले जाएंगे या कल सुबह तक उसे छिपा कर रखेंगे, उसने कहा। वो चिंतित नहीं दिख रहा था और मैं जानता था कि वो उसे छिपा देगा और उसे वापस लेकर नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर, एक बार भी नहीं। हम उसे छिपाएंगे कहाँ? मैंने कहा। मैं एक जगह जानता हूँ, उसने कहा। तुमने ये घोड़ा कितने समय पहले चुराया था? मैंने पूछा। अचानक ये बात मुझे समझ में आई कि वह इस प्रकार की सुबह सुबह की घोड़े पर सवारी कुछ समय से लेता आ रहा था और इस प्रातः ही वह मेरे पास आया था, क्योंकि वह जानता था कि मेरी घुड़सवारी करने की इच्छा कितनी तीव्र है। घोड़ा चोरी करने के बारे में किसने कुछ कहा था? उसने कहा। छोड़ो, मैंने कहा। ये हर सुबह घुड़सवारी तुम कितने समय से करते आ रहे हो? आज सुबह से पहले तो नहीं था, उसने कहा। क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने कहा। यकीनन नहीं, उसने कहा, किंतु यदि हम पकड़े गए तो तुम्हें यही सब कहना है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों ही झूठे बन जाएं। तुम तो बस इतना ही जानते हो कि हमने आज सुबह ही घुड़सवारी शुरू की है। ठीक है, मैंने कहा। वो चुपके से घोड़े को चलाकर उस सुनसान अंगूरों के बगीचे के खलिहान की तरफ ले गया, जो कभी उस पेटवाजन नाम के किसान के लिए गौरव की चीज रहा था। उसके बाड़े में कुछ ओट्स, जई और सूखे हुए अल्फाल्फा, लहसुन घास थे। हम घर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। यह आसान नहीं था कि घोड़े से इस प्रकार अच्छा व्यवहार करवाया जाए, उसने कहा। शुरू में तो ये बैलगाम दौड़ना चाहता था, परंतु जैसा मैंने तुम्हें बतलाया है, मेरे घोड़े को काबू में करने का अपना ही एक तरीका है। मैं इससे जो करवाना चाहूँ वो मैं इससे करवा सकता हूँ। घोड़े मुझे समझते हैं। तुम ये सब कैसे करते हो? मैंने कहा। मेरा घोड़े के साथ एक तालमेल है, उसने कहा। हाँ, पर ये तालमेल किस तरह का है? मैंने कहा, एक सरल व ईमानदारी भरा तालमेल। मैंने कहा। हाँ, तो मैंने कहा, घोड़े के साथ इस प्रकार तालमेल कैसे बिठाना है? काश मैं ये जान पाता। अभी तो तुम छोटे बालक हो, उसने कहा। जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे करना है। मैं घर गया और पेट भरकर नाश्ता किया। उस दोपहर को मेरे चाचा कोसरोव हमारे घर कॉफी और सिगरेट पीने के लिए आए। वो पार्लर में बैठे थे, चुस्कियां ले रहे थे और धूम्रपान कर रहे थे और पुराने देहात को याद कर रहे थे। फिर एक और मिलने वाले आए। वो थे एक असीरियाई जॉन बायरो नाम के किसान, जिसने अकेलेपन से पीड़ित होकर आर्मीनियाई भाषा बोलना सीख लिया था। उस अकेले आगंतुक के लिए मेरी माँ कॉफी और तंबाकू लेकर आई और उसने सिगरेट को गोल किया, कॉफी की चुस्कियां ली और धूम्रपान किया, और अंततः उदासी भरे भाव से आह लेते हुए उसने कहा, मेरा सफेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था, अभी तक भी मिला नहीं है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मेरे चाचा कोसरोव बहुत नाराज हो गए और चिल्लाए कि इससे क्या हर्ज हो गया। एक घोड़े का नुकसान भी क्या नुकसान होता है? क्या हम सबको मातृभूमि नहीं चली गई? इस एक घोड़े पर भी क्या रोना? आप शहर के रहने वाले हैं, हो सकता है कि आपके लिए यह सही हो,
जॉन बायरो ने कहा, परंतु मेरी गाड़ी का क्या होगा? एक घोड़े के बिना सरी गाड़ी किस काम की है? मेरे चाचा खसरोव ने गरजते हुए कहा कि इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। मैं यहाँ तक आने के लिए 10 मील चला हूँ। जॉन बायरो ने कहा, तो तुम्हारे पास टांगे हैं? मेरे चाचा खसरोव चिल्लाते हुए बोले।